नमस्कार। अभी अपनी क्लास चल रही है और जो बिंदु अपन पढ़ रहे हैं वह है शब्द शक्ति। कल की क्लास में आपने जो शक्ति पढ़ी थी वो थी लक्षणा शब्द शक्ति। आपने उदाहरण देखे थे, नियम देखे थे, कुछ नोट हैं, वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आज अपन ने अगली जो शब्द शक्ति का जो भेद है वह है व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए बेटा, व्यंजना व्यंजना शब्द का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक भाव। आपने सलेश अलंकार पढ़ा है और सलेश अलंकार में आपने देखा कि अलग अलग संदर्भ में किसी शब्द का अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है। मैं उसका अलग अर्थ प्रकट करता हूं, आप उसका अलग अर्थ प्रकट करोगे, कोई तीसरा व्यक्ति उसका अलग अर्थ ग्रहण करेगा। उसे ही अपन व्यंजना के भाव में ले लेते हैं। तो यहां क्या होता है कि पहले अपन परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी वाक्य या काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी शब्द का मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ से परे यानी हटकर, लक्ष्यार्थ से परे यानी हटकर परे अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। क्या है देखिए, यानी कि जब किसी शब्द का किसी वाक्य में, किसी पद में, किसी काव्य पंक्ति में प्रयोग किए जाने पर न तो उसका लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट होता है, न ही उसका कोई मुख्य अर्थ प्रकट होता है, दोनों से ही उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। न तो लक्ष्यार्थ के भाव से और न ही मुख्यार्थ के भाव से अर्थ स्पष्ट नहीं होता। फिर क्या किया जाता है, उससे संबंधित अन्य अर्थ प्रकट किया जाता है, अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। वह जो अन्य अर्थ को ग्रहण करने वाली जो शक्ति होती है, अन्य अर्थ को ग्रहण करने वाली जो शक्ति होती है वह क्या कहलाती है? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। वह व्यंजना कहलाती है। न तो मुख्यार्थ और न ही लक्ष्यार्थ, बल्कि तीसरे भाव से उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ से परे अन्य अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति होती है वो क्या कहलाती है बेटा? वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण लिख रहा हूं यहां, उदाहरण देखना, परिभाषा भी मैं मिटाऊंगा नहीं। उदाहरण है
सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया यानी सूर्य छिप गया है, दिन ढल गया है, ठीक। लेकिन यहां पर जब मैं आपके सामने ये बोलूंगा तो इसका आप लोग अन्य अर्थ ग्रहण करोगे। मैं मेरे घर पर ये शब्द बोलूंगा तो अन्य अर्थ ग्रहण करूंगा। मैं जब किसी मंदिर में जाकर के ये बात बोलूंगा, मैं मेरे रसोई में जाकर के ये बात बोलूंगा तो सभी लोग इसका अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। मंदिर में जाकर के बोलूंगा तो लोग अर्थ ग्रहण करेंगे कि पूजा का समय हो गया। घर में जाकर के बोलूंगा तो इसका अर्थ मेरे घर वाले लेंगे कि अभी रसोई का काम करने का समय हो गया है। मैं किसी मैदान में जाकर के बोलूंगा तो जो चरवाहे हैं, पशुओं को चराने वाले, वो बोलेंगे कि पशुओं को, वो अर्थ ग्रहण करेंगे कि पशुओं को घर ले जाने का समय हो गया है। तो यानी कि यहां पर इस वाक्य का अलग अलग लोगों के द्वारा जब अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पर कौन सा अर्थ होगा, कौन सी शक्ति होगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ध्यान देना, आग में जल जाने से क्या होता है, देखो बताओ आप, कहां है यहां व्यंजना। देखिए बेटा, यहां पर आपके सामने बोला जाएगा तो आप अर्थ ग्रहण करोगे कि सर आग में जलने से व्यक्ति के शरीर पर फफोले हो जाते हैं। एक बच्चा इसका अर्थ ग्रहण करेगा कि सर आग में यदि जल जाएगा तो आग बुझ जाएगी। तो देखो, जलना शब्द के दो अर्थ होंगे, इस जल शब्द के दो अर्थ होंगे, एक तो जलना और एक होगा यहां पर जल, पानी से। इसलिए यहां पर कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। देखिए बेटा, प्रधानाचार्य, चलो प्रधानाचार्य लिख लेते हैं अपन। प्रधानाचार्य जी ने कहा, प्रधानाचार्य जी ने कहा 4 बज गए, 4 बज गए, 4 बज गए मतलब जब बच्चे इसका अर्थ ग्रहण करेंगे, बच्चे जब इस वाक्य को सुनेंगे तो सोचेंगे कि अब छुट्टी का समय हो गया, छुट्टी होगी। चपरासी जब इस वाक्य को सुनेगा तो वो सोचेगा कि घंटी बजाने का समय हो गया। टीचर्स ये सोचेंगे कि पढ़ाने का समय पूरा हो गया। तो अलग अलग लोगों के द्वारा जब इस वाक्य का अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, अपने हिसाब से अलग अर्थ प्रकट किया जा रहा है, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब अपने लक्षणा की तरह से व्यंजना के भी भेद पढ़ते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति के भेद, लक्षणा के कितने भेद थे, 2 भेद थे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। यहां पर है शाब्दी व्यंजना, यहां पर कौन सा भेद पढ़ेंगे अपन, शाब्दी व्यंजना दूसरा है आर्थी व्यंजना। देखो ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। शाब्दी यानी जहां किसी शब्द विशेष के माध्यम से ही, जब किसी वाक्य में या जब किसी पद में किसी शब्द विशेष के प्रयोग करने से ही उसका व्यंजना का भाव प्रकट हो जाता है, व्यंग्यार्थ का भाव प्रकट हो जाता है, तो वहां शाब्दी व्यंजना होती है।
और आर्थी व्यंजना का मतलब है किसी शब्द के अर्थ के प्रयोग करने से उसका भाव प्रकट होता है। किसी शब्द के अर्थ के माध्यम से व्यंग्यार्थ का भाव प्रकट होता है, व्यंजना का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर आर्थी व्यंजना होती है। तो पहला भेद लिख रहा हूं, शाब्दी व्यंजना। देखिए बेटा, शाब्दी व्यंजना यानी जब किसी पद में किसी शब्द विशेष के प्रयोग करने से ही व्यंजना का बोध होता है। जब किसी पद या वाक्य में, जब किसी पद या वाक्य में किसी शब्द विशेष के प्रयोग से, शब्द विशेष के प्रयोग से व्यंजना का भाव प्रकट हो जाता है। किसी शब्द विशेष के प्रयोग से ही व्यंजना का भाव प्रकट हो जाता है। अर्थात शब्द का पर्यायवाची रखने पर व्यंजना का भाव नष्ट हो जाता है। वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना होती है, यानी जब किसी पद में या किसी वाक्य में किसी शब्द विशेष के प्रयोग से ही व्यंजना का भाव प्रकट हो जाता है तो वहां शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे यहां उदाहरण है, यहां लिख देता हूं मैं, बाद में मिटा लेंगे। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। देखो बेटा, यहां क्या है, ये जो दूसरी पंक्ति है, दूसरा जो चरण है, इस चरण में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में पानी का बड़ा महत्व होता है, पानी के बिना पूरा जीवन क्या है, सूना है। पानी गए में उबरे, यदि पानी नहीं होता है तो इनका कोई महत्व नहीं होता है। उबरने का मतलब होता है महत्व होना, किसका, मोती का, मानस का और चून का। तो देखो, इन तीनों के संदर्भ में इस पानी शब्द का अलग अर्थ होगा। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ लिया जाएगा चमक से, मानस के संदर्भ में पानी का अर्थ लिया जाएगा इज्जत से, और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ लिया जाएगा पानी से या जल से। यदि मैं इस पानी की जगह जल शब्द रख दूं, इसका पर्यायवाची रख दूं, तो ये भाव प्रकट नहीं होगा, ये इसलिए यहां पर शाब्दी व्यंजना है। ठीक है, अब अपने इसका दूसरा भेद पढ़ेंगे, और दूसरा भेद है इसका आर्थी व्यंजना। कौन सा, आर्थी व्यंजना। दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना।
देखो बेटा, अर्थ विशेष के माध्यम से व्यंजना का भाव प्रकट होना, यानी शब्द के अर्थ विशेष से व्यंजना का भाव प्रकट होना। जब किसी वाक्य में किसी शब्द के अर्थ के माध्यम से व्यंजना का भाव प्रकट होता है, जब किसी पद में किसी शब्द के अर्थ के माध्यम से व्यंजना सर्वशक्ति प्रकट होती है, अर्थात उस शब्द का पर्यायवाची रखने पर भी व्यंजना का भाव बना रहता है, तो वहां पर क्या होता है, व्यंजना सर्वशक्ति होती है। मैं परिभाषा लिख रहा हूं, जब किसी पद या वाक्य में, जब किसी पद या वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का किसी शब्द के प्रयुक्त किसी शब्द, एक मिनट देखना बेटा, जब किसी पद या वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के माध्यम से व्यंजना प्रकट नहीं होकर उसके अर्थ के आधार पर व्यंजना का भाव प्रकट होता है। व्यंजना का भाव प्रकट होता है। व्यंजना का भाव प्रकट होता है, अर्थात पर्यायवाची रखने पर भी व्यंजना बनी रहती है। व्यंजना बनी रहती है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी यानी जब किसी पद में प्रयुक्त किसी शब्द के आधार पर व्यंजना का भाव नहीं होकर के उसके अर्थ के आधार पर व्यंजना का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे आर्थी व्यंजना होती है, जैसे एक दो उदाहरण देखते हैं अपन। पुजारी ने कहा सवेरा हो गया। पुजारी ने कहा सवेरा हो गया। पुजारी ने कहा सवेरा हो गया। अब यहां पर देखिए बेटा, पुजारी के अनुसार सवेरा होना या यहां पर संध्या होना, कोई सा भी अर्थ ले लो, पुजारी ने तो इसका अपने हिसाब से अर्थ, यानी सवेरे की जगह यदि वह सुबह लिख देगा, सवेरे की जगह क्या लिख देगा, सुबह लिख देगा, तो भी वही समय होगा कि आरती का है। और यदि वह संध्या की जगह है शाम लिख देगा, तो भी उसका अर्थ वही होगा। आप चाहे कोई सा भी शब्द रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संध्या का समय हो गया है, पूजा का समय हो गया है, सायंकाल हो गया है, ये कोई सा भी आप शब्द रखोगे
तो भाव वही होगा, चाहे आप यहां पर कोई सा भी शब्द लिख दो। उदाहरण है यहां सागर कूल, सागर कूल मीन तड़पत है, मीन तड़पत है, हुलसी होत जलपीन, हुलसी होत जलपीन। देखो इसका भाव तो एक के जैसे मीराबाई और कृष्ण की जो भक्ति थी या कि गोपियों और कृष्ण के मध्य जो प्रेम था उसके भाव में लिया जाता है। पर अपन एक सामान्य अर्थ ग्रहण करते हैं। ये जो कूल शब्द है, इस कूल की जगह यदि अपन किनारा लिख दें कि सागर किनारे मीन तड़पत है, तो भी वही भाव होगा। सागर कूल मीन यानी कि सागर यानी समुद्र के किनारे मछली तड़प रही है और वह जल पीने के लिए मचले रही है, हुलसे रही है। लेकिन यहां इसको जो अगर कृष्ण की भक्ति के संदर्भ में लें तो यह होगा कि भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गोपियों की जो मछली रूपी जो आंखें हैं वो तड़प रही हैं और उनके दर्शनों की प्यासी है। गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए तड़प रही हैं और उनकी आंखें जो हैं उनके दर्शनों की प्यासी है। इसी प्रकार से अगर अपन और कोई इसका ग्रहण करें, जैसे यहाँ केशवदास जी का एक काव्य पंक्ति है, सिंधु तर्यो, सिंधु तर्यो उनको बनरा, सिंधु तर्यो उनको बनरा, उनको बनरा, तुम पे धनुरेग, तुम पे धनुरेग गई न तरी, गई न तरी, तुम पे धनुरेग गई न तरी। अब यहां पर सिंधु की जगह यदि आप सिंधु का पर्यायवाची शब्द रख दोगे, सागर लिख दोगे कि सागर तर्यो उनको बनरा, समुद्र तर्यो, तो भी उसका भाव एक ही होगा। इसलिए बेटा यदि किसी शब्द का अर्थ, किसी शब्द के अर्थ विशेष के माध्यम से व्यंजना का भाव प्रकट होता है तो वहां पर आर्थी व्यंजना होती है, और यदि किसी शब्द विशेष के माध्यम से व्यंजना का भाव प्रकट होता है तो वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। तो ये थी आपकी शब्द शक्ति की क्लास, जिसमें आपने शब्द शक्ति की परिभाषा देखी, उसके उदाहरण देखे, फिर शब्द शक्ति के 3 भेद देखे हैं, जिसमें अभिधा शब्द शक्ति जहां मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति जहां पर मुख्य अर्थ के बाधित हो जाने पर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति, यानी कि जहां पर मुख्य अर्थ और लाक्षणिक अर्थ दोनों से ही परे कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है। न तो मुख्यार्थ के आधार पर अर्थ स्पष्ट होता है और न ही लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ स्पष्ट होता है, तो उस भाव को ग्रहण करने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो आपका शब्द शक्ति का टॉपिक पूरा हुआ। अब अगली क्लास में अपन व्याकरण का कोई अलग बिंदु देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।